अड़दिया पाक बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी सामग्री देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम जितना उड़द दाल का दरदरा पिसा हुआ आटा। यह आटा आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। आप चाहो तो उड़द दाल को लेकर उसे मिक्सी में पीसकर भी यूज़ कर सकते हो। अब उसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम जितना गुड़, जिसको मैंने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है ताकि जब गुड़ अड़दिया में मिक्स होए तो वो आसानी से पिघल जाए। और साथ ही में मैंने लिया है यहाँ पर 500 ग्राम जितना घी। यहाँ पर मैंने मेल्टेड घी नहीं लिया है, थिक वाला घी लिया है। तो है ना एकदम सिंपल सा नाप। मैंने यहाँ 3 चीज़ों को एक ही नाप से लिया है ताकि आपके अड़दिया एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए अब हम अड़दिया बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके लिए एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम 1/3 कप जितनी बादाम लेंगे। साथ ही में हम 1/3 कप जितना पिस्ता ऐड करेंगे और 1/3 कप जितना हम काजू लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से पसंद कीजिएगा और कम या ज़्यादा आप उसमें ऐड कीजिएगा। अब मिक्सर जार को हम बंद कर लेंगे और उसे हम पीस लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हमें दरदरा पीसना है, तो मिक्सर जार को हम पल्स मोड पे या फिर चालू बंद करके ड्राई फ्रूट्स को हमें दरदरा पीसना है। ये बात का ध्यान रहे। तो आप देख सकते हो कि सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने अच्छे से पीस लिए हैं और इसी तरीके का हमें ड्राई फ्रूट का टेक्सचर चाहिए। अब हम ये पिसा हुआ ड्राई फ्रूट्स एक बाउल में निकाल लेंगे। अब फिर से एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें हम आधा कप जितना खाने वाला गोंद ऐड करेंगे। ये गोंद भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अब मिक्सर जार को बंद करके हम उसे भी पीस लेते हैं। उसे भी हमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा गोंद का पाउडर हमें रखना है। तो आप देख सकते हो कि गोंद को भी मैंने अच्छे से पीस लिया है। इस तरह का हमें दरदरा टेक्सचर चाहिए। तो गोंद का पाउडर पीस कर रेडी है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब हम मीडियम गैस की फ्लेम पर एक हैवी बॉटम वाली कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे घी। मैंने पहले भी आपको बताया था कि 500 ग्राम जितना हमें घी इसमें ऐड करना है। तो घी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम उसमें ऐड करेंगे उड़द का आटा। वो भी हमने 500 ग्राम जितना लिया है, वो सारा आटा हमें इसमें ऐड कर लेना है। अब लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर हम इसे कंटिन्यू स्टर करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसे हम छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कंटिन्यू हमें इस तरह से इसे स्टर करते जाना है, वरना आटा है वो कढ़ाई के तले पर चिपक जाएगा। शुरू में हमें आटा चलाते समय थोड़ा हार्ड लगेगा, मगर जैसे जैसे उड़द का आटा घी में अच्छे से पकते जाएगा वैसे वैसे ही वो एकदम चलाने में बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हल्के से बबल्स भी आने लगे हैं और मिश्रण हमारा बिल्कुल भी फ्लफ़ी हो गया है, ये देखिए। और यहाँ पर हमें हैवी बॉटम वाली ही कढ़ाई या बर्तन का यूज़ करना है ताकि ये मिश्रण कढ़ाई के तले पर चिपके नहीं। तो ये बात का भी आप ध्यान रखें। आप देख सकते हो कि आटा हमारा अच्छे से भून चुका है और हल्का सा कलर भी उसका चेंज हो गया है। तो इस प्रोसेस को करने में हमें कम से कम 15 से 20 मिनट तक का समय लगता है। अब गैस की फ्लेम को हम लो पर कर देंगे और हमने जो गोंद पीस कर रखा था ना, वो हम 2 पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। आधा गोंद डालने के बाद कंटिन्यू हम इसे स्टर करते जाएंगे ताकि जो गोंद है वो अच्छी तरह से फूलने लगेगा, ये देखिए। अब बाकी बचा हुआ गोंद भी हम इसमें ऐड कर देंगे और कंटिन्यू हम इसे स्टर करते जाएंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तक हम इसे कंटिन्यू स्टर करते जाएंगे ताकि सारा गोंद अच्छे से फूल जाए। तो आप देख सकते हो कि सारा गोंद मिश्रण में अच्छे से फूल गया है। अब हम गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर लेते हैं। अब उसमें ऐड करेंगे दूध। यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप जितना दूध, उसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे ताकि मिश्रण है वो कढ़ाई में से उछलकर बाहर ना निकले। तो यहाँ पर मैंने सारा दूध ऐड कर लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम गुजराती में दूधनो धाबो आप्यो छे ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम मावा का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, फिर भी ये अड़दिया दानेदार बनेगा। अब गैस को हम चालू कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे रखेंगे। अब हम उसमें थोड़े से मसाले करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून जितना सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना गंठोला का पाउडर।
और हमने जो ड्राई फ्रूट्स को क्रश करके रखा था ना, वो सारा ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हाँ, गंठोला का पाउडर आपको किसी भी किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। तो मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1.5 कप जितना कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। यहाँ पर आप नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हो। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से वापस मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अभी ये अड़दिया का मिश्रण आपको सूखा सूखा लगेगा, मगर जब इसमें हम गुड़ ऐड करेंगे ना, तो घी उसमें से अपने आप रिलीज़ होगा। अब गैस को हम बंद कर लेंगे और 1 मिनट के बाद हम उसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ गुड़। और गुड़ को हम अच्छे से इस मिश्रण में मिक्स कर लेंगे। अगर आपको घी कम लगे तो थोड़ा सा घी भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे गुड़ पिघलता जा रहा है, वैसे वैसे अड़दिया में से घी रिलीज़ होता जा रहा है और अड़दिया के मिश्रण को चलाने में भी आसानी रहती है। ये देखिए, तो सारा गुड़ अच्छे से अड़दिया में मिक्स हो गया है। अब हम उसे एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, आप चाहो तो थाली का यूज़ भी कर सकते हो। मैंने ट्रे को घी से पहले से ही ग्रीस कर लिया है। अब सारा अड़दिया का जो मिश्रण है वो हम इस ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रे या फिर थाली को इसलिए घी से ग्रीस करते हैं ताकि जब अड़दिया को हम डिमोल्ड करें ना, तो वो आसानी से डिमोल्ड हो जाए। अब तवे थे की मदद से या फिर चम्मच की मदद से इस तरह से हम ट्रे में पूरा अड़दिया फैला देंगे। आप चाहो तो कटोरी की मदद से भी इसे फैला सकते हो। ये देखिए, इस तरह से। अब अड़दिया पाक को हम गार्निश करेंगे थोड़े से बादाम की कतरन से और थोड़े से पिस्ता की कतरन से। अड़दिया को हम अच्छे से गार्निश कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब फिर से तवेथी की मदद से या फिर चम्मच की मदद से ड्राई फ्रूट्स को हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे ताकि जब हम पीसेस पे कट करें तो ड्राई फ्रूट्स निकल ना जाए। अब अड़दिया को हम कम से कम 2 से 3 घंटे तक ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बाद में हम उसके पीसेस कट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि अड़दिया बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम उसके पीसेस कट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से बड़े या फिर छोटे या फिर डायमंड शेप पे कट कर सकते हो। अड़दिया को आप पीसेस में भी कट कर सकते हो और उसे मोदक जैसा शेप भी दे सकते हो। मैंने यहाँ 2 टाइप के किए हैं, पीसेस में भी कट किए हैं और मोदक के शेप में भी दिए हैं। तो है ना बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, परफेक्ट नाप के साथ मार्केट में मिलता है वैसा ही टेस्टी और सॉफ्ट शुद्ध अड़दिया पाक बनकर रेडी है। आप अगर पहली बार इसे बना रहे हो तो भी ये परफेक्ट बनेगा। तो इस विंटर की सीज़न में आप ये अड़दिया पाक की रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। काजू गुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सामग्री ली है, जिसमें 250 ग्राम जितना मैंने यहाँ पर गुंदर लिया है। ये गोंद को गुजराती में बावड़ियो गुंदर ऐसा बोलते हैं। ये आपको कोई भी किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अब उसी के साथ 1 कप जितने मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें मैंने बादाम और काजू लिए हैं। अब यहाँ पर आधा कप जितना उड़द का दरदरा आटा भी लिया है। अगर आपके पास ये दरदरा उड़द का आटा नहीं है तो उड़द की दाल को आप मिक्सर जार में पीसकर फिर यूज़ कीजिएगा। 1 कप जितना कद्दूकस किया हुआ नारियल। ये नारियल हमें जो सूखा नारियल मिलता है वही हमें यूज़ करना है कद्दूकस करके। यहाँ पर हमें नारियल का बुरादा नहीं लेना है, तो ये बात का खास ध्यान रहे। अब 1 कप जितना रफली चॉप किया हुआ गुड़ लेंगे। ये गुड़ मैंने देसी गुड़ लिया है, आप चाहो तो कोल्हापुरी गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो। और उसी के साथ 1 टेबलस्पून जितनी पीसी हुई चीनी भी ली है। 1 टेबलस्पून जितना पिपरी मूल का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून जितना सौंठ का पाउडर और यहाँ पर 250 ग्राम मैंने गाय का घी लिया है। अगर हो सके तो आप गाय का घी ही यूज़ कीजिएगा। अब सबसे पहले मिक्सर जार लेंगे और उसमें ये सारे गोंद को हम मिक्सर जार में ऐड कर लेंगे और मिक्सर जार को बंद करके उसे हम पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि गोंद को मैंने अच्छे से पीस लिया है और उसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होना चाहिए। ये देखिए, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें ये पीसा हुआ गोंद को हम ऐड कर लेंगे।
अब उसी मिक्सर जार में ड्राई फ्रूट्स हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिएगा और ड्राई फ्रूट्स की मात्रा भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स को हमें पल्स मोड पर यानी कि मिक्सर को चालू बंद करके दरदरा पीस लेना है। तो लीजिए, हमारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। अब उसे भी हम बर्तन में निकाल लेंगे। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें हम 1.5 बड़ी चम्मच घी ऐड करेंगे और घी गर्म होते ही उसमें हम उड़द का आटा ऐड कर लेते हैं और गैस की एकदम लो फ्लेम पर हम उसे पकाएंगे। शुरू शुरू में आटा है वो घी सारा एब्सॉर्ब कर लेगा और उसे चलाने में भी थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम होगी, मगर जैसे जैसे वो भुनता जाएगा वैसे वैसे आटा है वो हल्का होता जाएगा और चलाने में भी आसानी रहेगी। अच्छा, यहाँ पर कई लोग उड़द का आटा इस गुंदर पाक में ऐड नहीं करते हैं, मगर मैंने थोड़ा सा आटा लेकर उसमें ऐड किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि आटा हमारा है वो अच्छे से भुन चुका है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे भी हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अब कद्दूकस किया हुआ हम नारियल ऐड कर लेंगे। अब हमने जो चॉप करके गुड़ रखा था वो भी ऐड कर लेते हैं। अच्छा, मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। साथ ही में ऐड कर देंगे सौंठ का पाउडर, पीपरमुल का पाउडर और उसी के साथ ऐड करेंगे पीसी हुई चीनी का पाउडर और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, पीसी हुई चीनी डालने से गुंदर पाक है वो खाते टाइम गोंद है वो अंदर मुंह में चिपकता नहीं और ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहो तो ही इसमें पीसी हुई चीनी ऐड कीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें हमने जो गाय का घी लिया है वो सारा घी हम पैन में ऐड कर लेंगे और घी को हम गरम कर लेते हैं। घी को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, बस अच्छे से वो पिघल जाए उतना ही हमें घी गरम कर लेना है। तो लीजिए, मैंने घी अच्छे से गरम कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। अब घी को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पर घी हमें एक साथ नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करते जाना है और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करते जाना है। अच्छा, यहाँ पर आपको अभी घी बहुत ज़्यादा लगेगा, मगर ये पूरा घी गोंद एब्जॉर्ब कर लेगा। आप इसको ज़रूर से बनाइएगा। अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में भी कमेंट करें और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। तो लीजिए, मैंने सारा घी ऐड कर लिया है और सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। अगर आप इस टाइम इससे चाहो तो छोटे छोटे लड्डू बनाकर भी स्टोर कर सकते हो या फिर उसे प्लेट में निकाल कर सेट करके उसके पीसेस भी कट कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डिब्बा लिया है और ये सारा गोंदर पाक हम उसमें ऐड कर लेंगे और उसमें हम अच्छे से उसे प्रेस करके सेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अब उस पर हम थोड़ी सी बादाम की कतरन ऐड करेंगे और उसे हम गार्निश कर लेंगे। अभी ये गुंदर पाक खाने लायक नहीं है, अभी इसे हम कवर कर लेंगे और उसे कम से कम 1 दिन के बाद हम इसे खा सकते हैं, ताकि जो सारा गुंदर है वो घी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और मसाले हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो 1 दिन के बाद आप देख सकते हो कि गुंदर पाक है वो अच्छे से सेट हो गया है। अब हर रोज़ सुबह 1 टेबलस्पून जितना खाली पेट हमें ये गुंदर पाक का सेवन करना है और उसके साथ हमें 1 गिलास जितना गरम गरम दूध लेना है। तो आप इस ठंडी की सीज़न में एक बार ज़रूर से बनाइएगा। शरीर में अनेक प्रकार के जो दर्द है उसमें आपको राहत मिलेगी। मेथी पाक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप जितने मेथी के दाने लिए हैं, सूखी मेथी के दाने लिए हैं। मेथी के दाने हमें बिल्कुल छोटे वाले पसंद करने हैं और ये कोई भी किराना स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इसे हम मिक्सर जार में ऐड कर लेते हैं और मिक्सर जार का ढक्कन बंद करके मेथी दाने को हम दरदरा पीस लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि मेथी दाने का दरदरा पाउडर बनकर रेडी है। इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम ये सारा मेथी का पाउडर निकाल लेते हैं। यहाँ पर अब हम 1 कप जितना दूध ऐड करेंगे
और दूध को हम मेथी दाने में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मेथी के पाउडर में इस तरह दूध ऐड करने से 70% उसकी कड़वाहट है वो निकल जाती है। पर मेथी का पाउडर करके ही दूध ऐड कीजिएगा, वरना साबुत मेथी दाने में दूध ऐड करके उसे सोक करोगे तो वो चिपचिपी हो जाएगी, तो ये बात का ध्यान रहे। अब बाउल को कवर करके कम से कम 4 से 5 घंटे तक मेथी पाउडर को हमें सोक होने देना है। तो लगभग 5 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हो कि मेथी पाउडर ने दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और अच्छे से मेथी का पाउडर है वो फूल गया है, ये देखिए। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना घी ऐड करेंगे। घी गर्म होते ही सोक की हुई हम मेथी उसमें ऐड कर लेते हैं। और लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर हम अच्छे से उसे सौते कर लेंगे। शुरुआत में थोड़ी चलाने में हार्ड लगेगी, मगर जैसे जैसे वो भूनती जाएगी वैसे वैसे वो चलाने में इजी भी होती जाएगी। यहाँ पर हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हाई गैस की फ्लेम पर हमें मेथी को नहीं भूनना है, लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। ठंडी की सीज़न में मेथी खाने के बहुत ही फ़ायदे हैं। मेथी गर्म होने के कारण कमर, घुटने, पैर दर्द में बहुत ही राहत मिलती है। बीपी, कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने में भी ये मदद करती है। मेथी खाने से शरीर में इंसुलिन की मात्रा घटने से डायबिटीज़ के पेशेंट को भी बहुत ही लाभ मिलता है। और भी ढेर सारे फ़ायदे हैं ये मेथी खाने के। तो ठंडी की सीज़न में ये मेथी का सेवन आप ज़रूर से कीजिएगा। तो आप देख सकते हो कि मेथी है वो अच्छे से भून चुकी है और उसका कलर भी चेंज हो गया है और 20 मिनट जितना समय हो गया है, तो मेथी हमारी अच्छे से भून गई है। अब इसे हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। फिर से मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और मैंने यहाँ 1 कप जितना नारियल का बुरादा लिया है वो ऐड कर लेते हैं। और गैस की लो फ्लेम पर हम इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप सूखे नारियल को कद्दूकस करके भी ऐड कर सकते हो और उसे भून सकते हो, मगर ये बात का ध्यान रखना है हमें ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। बस इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे तब तक हमें नारियल के बुरादे को भून लेना है। यहाँ पर हमें भूनते टाइम घी नहीं ऐड करना है, तो ये बात का भी ध्यान रहे। से 4 मिनट हो गई है और नारियल का बुरादा है वो अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गया है। अब इसे भी हम बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। मीडियम गैस की फ्लेम पर हम फिर से एक कढ़ाई रखेंगे और मैंने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें बादाम, पिस्ता, काजू और मेलन सीड लिए हैं। नाप से कहूँ तो ये 100 ग्राम जितने मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं। इसे अब हम कढ़ाई में ऐड कर लेते हैं और इन ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद की ऐड कीजिएगा और उसकी मात्रा भी आप चाहो तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स को हमें ज़्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा उसमें से मॉइस्चर का भाग निकल जाए तब तक हमें उसे रोस्ट करना है। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि ड्राई फ्रूट्स है वो अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए। अब उसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और हल्का सा उसे ठंडा होने देंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो गए हैं और उसे हम एक मिक्सर जार में ऐड कर लेते हैं और मिक्सर जार को बंद करके उसे हम पल्स मोड पे, यानी कि मिक्सर को चालू बंद करके पीस लेते हैं। तो लीजिए, हमारा ड्राई फ्रूट्स का दरदरा पाउडर बनकर रेडी है। ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए। अब उसे भी हम बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। फिर से मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना घी ऐड करेंगे। घी अच्छे से गर्म हो जाए तब मैंने यहाँ पर आधा कप जितना खाने का गोंद लिया है। ये इजीली आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। अब गरम घी में थोड़ा थोड़ा गोंद ऐड करके हमें उसे फ्राई कर लेना है। ये गोंद हमें एक साथ नहीं फ्राई करना है, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और उसे हमें फ्राई करते जाना है। अच्छा, गोंद को फ्राई करते टाइम अगर आपको घी कम लगे तो फिर से आप 1 टेबलस्पून जितना घी और ऐड कीजिएगा और फिर उसे फ्राई कर लीजिएगा। और गैस की फ्लेम को हमें लो पर रखनी है और इस तरह से हमें सारा गोंद फ्राई कर लेना है। ये देखिए, गोंद लगभग 3 से 4 बैच में फ्राई होकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने सारा गोंद फ्राई करके रेडी कर लिया है और उसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक इस तरह का लोटा लिया है और इसे हम इस तरह से गोंद को प्रेस करते जाएंगे और अच्छे से मैश करते जाएंगे। ये देखिए,
यहाँ पर आप कटोरी की मदद से इस तरह प्रेस कर सकते हो और इस तरह से हमें दरदरा गोंद को प्रेस करके तैयार कर लेना है। अब इसे भी हम बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर उसी कढ़ाई में 1 टेबलस्पून जितना हम घी ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम हम मीडियम पर रखेंगे। और मैंने यहाँ पर आधा कप जितना उड़द का दरदरा आटा लिया है। अगर आपके पास इस तरह का दरदरा आटा नहीं है तो आप उड़द की दाल को मिक्सर जार में दरदरा पीस लीजिएगा, फिर यूज़ कीजिएगा। अब लो गैस की फ्लेम पर आटे को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। शुरुआत में ये आटा है वो सारा घी एब्जॉर्ब कर लेगा, मगर जैसे जैसे आटा भूनता जाएगा वैसे वैसे चलाने में भी वो इजी होता जाएगा और घी भी रिलीज़ होने लगेगा। तो आटे का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक उसे हमें भूनना है। तो 5 से 6 मिनट में ये आटा अच्छे से भुन जाता है। अब इसे भी हम बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में 3 टेबलस्पून जितना हम घी और ऐड करेंगे। घी गर्म होते ही मैंने यहाँ पर आधा कप जितना दरदरा चने का आटा लिया है। अगर आपके पास इस तरह चने का दरदरा आटा नहीं है तो आप चने की दाल को मिक्सर जार में आधा कप जितनी लीजिएगा और उसे पीस लीजिएगा, फिर यूज़ कीजिएगा। अब लो टू मीडियम गैस की फ्लेम पर अच्छे से आटे को हम भून लेते हैं। जब तक चने के आटे की अच्छे सी खुशबू ना आने लगे और कलर भी ना चेंज हो जाए तब तक उसे हमें भून लेना है। लगभग 5 मिनट हो गई है और चने का आटा है वो अच्छे से भुन गया है और उसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब उसे भी हम बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में 3 टेबलस्पून जितना हम घी और ऐड करेंगे। घी गर्म होते ही मैंने यहाँ पर गेहूं का दरदरा आटा लिया है, जिससे हम भाखरी बनाते हैं ना, वही आटा हमें इसमें लेना है और उसे भी हम गर्म घी में ऐड कर लेते हैं और गैस की लो फ्लेम पर उसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं। गेहूं के आटे को भूनने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। यहाँ पर गेहूं का आटा हम जो सुखड़ी बनाते हैं ना, वैसा ही भूनकर तैयार कर लेना है। तो लगभग 10 मिनट जितना समय हो गया है और गेहूं का आटा भी अच्छे से भून चुका है। अब उसे भी हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने भूनकर रेडी कर लिए हैं। अब उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितने पॉपी सीड यानी कि खसखस और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप इलायची का पाउडर और जायफल का पाउडर भी ऐड कर सकते हो, आपको पसंद हो तो। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर ली है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पर एक हैवी बॉटम वाली कढ़ाई ली है, उसमें हम 1 कप जितना घी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कढ़ाई है वो मोटे तले वाली लेनी है। अच्छा, मैंने घी है वो गाय का यूज़ किया है, आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर 400 ग्राम जितना रफली चॉप किया हुआ गुड़ लिया है, वो ऐड करेंगे। गुड़ को इस तरह से चॉप करके ऐड करोगे तो वो फटाफट से मेल्ट हो जाएगा। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। गुड़ को हमें सिर्फ घी में मेल्ट ही करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना मेथी पाक है वो चुई जैसा बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब गैस को हम बंद कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून जितना सौंठ का पाउडर लिया है, वो ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून जितना बत्रीसू काटलू यानी कि वसानू पाउडर है वो ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जितना गंठोला का पाउडर ऐड करते हैं और इन सारी चीज़ों को हम गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी ठंडी की सीज़न शुरू हो गई है तो ये बत्रीसू काटलू आपको कोई भी किराना स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अगर ना मिले तो गंठोला का जो पाउडर है वो 4 टेबलस्पून ऐड कर लीजिएगा। तो सारी चीज़ें अच्छे से गुड़ में मिक्स हो गई है। अब हमने जो मेथी का मिश्रण बनाकर रेडी किया था वो सारा हम इसमें ऐड कर लेते हैं और सारी चीज़ें हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर गैस की फ्लेम को हमें बंद ही रखना है, वरना गुड़ है वो ओवर कुक हो जाएगा और मेथी पाक बराबर नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं।
अब इसे हम एक ट्रे में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह की बेकिंग ट्रे ली है और बेकिंग ट्रे में मैंने बटर पेपर लगा दिया है और बटर पेपर पर मैंने थोड़ा सा घी ग्रीस कर लिया है। आप चाहो तो नॉर्मल थाली को घी से ग्रीस करके तैयार कर सकते हो। अब ये सारा मेथी पाक का मिश्रण हम ट्रे में ऐड कर लेते हैं और मेथी पाक के मिश्रण को हम इस तरह से ट्रे में अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये मेथी पाक को हम थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। उस पर हम थोड़ी सी बादाम की कतरन से गार्निश करेंगे, थोड़े से पिस्ता और थोड़े से हम खसखस यानी कि पॉपी सीड से गार्निश कर लेते हैं। अब मेथी पाक को हम कम से कम 4 से 5 घंटे तक ठंडा होने देंगे। बाद में ही उसके हम पीसेस कट करेंगे। तो 5 घंटे हो गए हैं और हमारा मेथी पाक है वो अच्छे से ठंडा भी हो गया है और अच्छे से सेट भी हो गया है। अब उसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। मेथी पाक को डीमोल्ड करने के बाद उसके हम बड़े या फिर छोटे स्क्वायर पीस में कट कर लेते हैं। कोई लोग इसके लड्डू भी बनाते हैं। तो घर में छोटे से लेके बड़े सभी को पसंद आए ऐसा एकदम नई तरीके से मेथी की कड़वाहट दूर करके परफेक्ट नाप के साथ ये मेथी पाक बनाया है। और ये मेथी पाक बनाना घर पर बहुत ही आसान है। तो आप इस ठंडी की सीज़न में ये मेथी पाक की रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कचरियों बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ काले तिल 1 कप जितना लिया है जो मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और इसे हमें कच्चे ही लेना है, भुने हुए तिल हमें नहीं लेना है। साथ ही में आधा कप जितना गुड़ लिया है, उसको मैंने रफली चॉप करके लिया है। यहाँ पर मैंने कोल्हापुरी गुड़ का यूज़ किया है। 4 टेबलस्पून जितना तिल का तेल लिया है। यहाँ पर हमें मूंगफली का तेल या फिर घी का यूज़ नहीं करना है। ये तिल का तेल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। 2 टेबलस्पून जितना कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल लेंगे। आप चाहो तो नारियल का बुरादा भी ले सकते हो। थोड़े से चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स लेंगे जिसमें मैंने बादाम और काजू लिए हैं। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ 5 से 6 खजूर ली है जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। 1 टेबलस्पून जितना ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर, आधी टीस्पून गंठोला यानी कि पीपरमुल का पाउडर, आधी टीस्पून खसखस और 2 टीस्पून जितना मेलन सीड्स यानी कि मगजतरी के बीज लिए हैं। तो यहाँ पर सारी सामग्री रेडी है। तो चलिए फटाफट से हम कचरियों बना लेते हैं। कचरियों बनाने के लिए एक मिक्सर जार लेंगे। उसमें सबसे पहले हम 1 कप जितने जो काले तिल लिए हैं ना वो ऐड करेंगे और मिक्सर जार को बंद करके तिल को हम दरदरा पीस लेते हैं। तिल को हमें पल्स मोड पर पीसना है यानी कि मिक्सर जार को हमें चालू बंद करके पीस लेना है। तिल को हमें दरदरा पीसना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने तिल अच्छे से पल्स मोड पर पीस लिए हैं और उसका टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट है। अब उसमें हम बाकी की सामग्री भी ऐड करेंगे। आधा कप जितना रफली चॉप किया हुआ गुड़ ऐड करेंगे, साथ ही में सीडलेस खजूर, साथ ही में आधी टीस्पून जितना मेलन सीड्स यानी कि मगजतरी के बीज, आधी टीस्पून खसखस, 1 टेबलस्पून जितना सौंठ का पाउडर, आधी टीस्पून जितना गंठोला का पाउडर, 2 टेबलस्पून जितना कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल और लास्ट में हम 4 टेबलस्पून जितना तिल का तेल ऐड करेंगे। अब मिक्सर जार को हम बंद कर लेते हैं और फिर से एक बार हम पल्स मोड पर अच्छे से पीस लेते हैं ताकि गुड़ और बाकी की जो सामग्री है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तिल का तेल डालने से कचरियों में एक अच्छा सा शाइनिंग आता है और उसका टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट आता है। तो आप देख सकते हो कि कचरियों मैंने अच्छे से पीस लिया है और सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से तिल में मिक्स हो गए हैं। अब ये पिसा हुआ कचरियों हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सारा कचरियों मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद हम उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिएगा और अच्छे से कचरियों में मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से।
अब मार्केट में जैसे कचौरी मिलता है ना, वैसे ही हम कचौरी को गार्निशिंग करेंगे। उसके लिए हम एक बाउल लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा तिल का तेल ऐड करेंगे और बाउल को हम अच्छी तरह से तेल से ग्रीस कर लेते हैं ताकि जो कचौरी है वो आसानी से डिमोल्ट हो जाए। अब बाउल में हम इस तरह से बिना बीज वाले खजूर को इस तरह से रखेंगे। ये देखिए इस तरह से। उस पर हम थोड़े से पॉपी सीड्स यानी कि खसखस के बीज स्प्रिंकल करेंगे। थोड़े से मगजतरी के बीज भी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल ऐड करेंगे और सारा कचरिया इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सारा कचरिया बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद उसे हम हाथों से इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब बाउल को हम इस तरह से प्लेट में रखेंगे और बाउल को हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये देखिए एकदम आसानी से कचौरी डिमोल्ट हो गया। थोड़े से बादाम से गार्निश कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बादाम के 2 टुकड़े किए हैं और उसी से हम गार्निश कर लेते हैं। तो है ना एकदम आसान सी रेसिपी और सिर्फ 5 मिनट में ये बन जाता है। तो इस विंटर की सीज़न में आप ये काले तिल का कचौरी बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और साथ ही में बहुत ही हेल्दी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नई रेसिपी के साथ।